हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप दोस्तों? अपनी आदिकालीन हिंदी साहित्य इतिहास की कहाँ क्लासेस चल रही थी और कल हमने आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य पढ़ा था और आज ये दूसरी क्लास है। दोस्तों, यदि आप यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की। देखिए, शुरुआत करते हैं। रचना का नाम है भविष्यत कहा। क्या नाम है दोस्तों? भविष्यत कहा। रचना किसकी है? धनपाल की है। किसकी है दोस्तों? धनपाल की। कौन सी सदी की है? 10वीं सदी की रचना है। ठीक है, अब आपको याद कैसे करना है? देखिए, आपका भविष्य सुरक्षित कब होगा? जब आप क्या करोगे? धन कमाओगे, यानी कि धन रखोगे। यानी कि आपका भविष्य सुरक्षित कब होता है? जब आपके पास जब धन होता है या आप धन कमाते हो। तो इसका मतलब आप याद कर लोगे क्या? भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की रचना है। कौन सी सदी की है? 10वीं सदी की है। अब बात अपन करें, एक पाश्चात्य विद्वान हैं जिनका नाम है विंटरनित्ज। क्या है? विंटरनित्ज। विंटरनित्ज ने इस भविष्यत कहा जो रचना है, इसको रोमांटिक महाकाव्य कहा है। क्या कहा है दोस्तों? रोमांटिक महाकाव्य कहा है। आगे बढ़ते हैं। इस रचना में भविष्यत दत्त नाम का एक वणिक पुत्र है। कौन है? भविष्यत दत्त नाम का एक वणिक पुत्र है। उसका इसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली रचना है परमात्म प्रकाश योगसार। किसकी है? दोनों ही जोइंदू की है। किसकी है दोस्तों? जोइंदू की है। पहले हम इनको याद करते हैं, फिर उसके बाद इसके डिटेल पे आते हैं। देखिए, आत्मा में प्रकाश तब होगा जब आप क्या करोगे? योग करोगे। क्या करोगे दोस्तों? आत्मा में प्रकाश कब होगा? जब आप योग करोगे। ठीक है ना? यानी कि परमात्म प्रकाश जो है, परमात्म प्रकाश और योगसार जो रचना है किसकी है? जोइंदू की है। किसकी है दोस्तों? जोइंदू की है। यानी कि हमारी आत्मा में प्रकाश तब होगा जब हम योग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे याद रख सकते हो आप कि परमात्म प्रकाश और योगसार किसकी रचना है? जोइंदू की है। अब देखिए, योगसार से दोहा काव्य का प्रारंभ होता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। योगसार जो रचना है, यहीं से क्या होता है? हिंदी साहित्य में दोहा काव्य का प्रारंभ होता है। इसके बाद अगली रचना है प्राकृत पेंगलम। ये संकलित रचना है दोस्तों, और इसके संकलनकर्ता जो हैं लक्ष्मीधर हैं। कौन है दोस्तों? लक्ष्मीधर हैं। अच्छा, इसमें विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं क्या हैं दोस्तों? संकलित है। अब आप स्क्रीनशॉट लें। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, प्राकृत पेंगलम जो रचना है, इस प्राकृत पेंगलम की एक टीका लिखी गई है। किसके द्वारा? बंशीधर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? बंशीधर के द्वारा। अब बारी आती है कीर्तिलता। विद्यापति वैसे अपन उसमें लौकिक साहित्य के अंतर्गत पढ़ चुके हैं दोस्तों, फिर भी देखिए आप बात करते हैं। कीर्तिलता की रचना किसने की? विद्यापति ने। ठीक है, वैसे मैंने ट्रिक से आपको याद करवा दिया था कि कीर्तिलता पर कीर्ति पताका पहनाई थी किसने? विद्यापति ने। किसने पहनाई थी दोस्तों? विद्यापति ने। डिटेल अपन उस समय लिख चुके थे। अब देखिए, कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है। क्या कहा है दोस्तों? कहानी कहा है। किसको? कीर्तिलता को। इसके बाद बात करते हैं, इसमें ऐतिहासिक वर्णन है और भृंगी संवाद के रूप में कवि ने इसकी क्या की है? रचना की है। अब बात करते हैं कीर्ति पताका पर। यह अप्राप्य कृति है, प्रशस्ति काव्य है, और अंतिम जो रचना है आज की दोस्तों, वो है पाहुड़ दोहा, और रचना किसकी है? राम सिंह की है। यानी कि दोस्तों आप ऐसे याद कर सकते हो कि राम सिंह ने
पहाड़े जो होते हैं उनको दोहे के रूप में क्या कर लिया, याद कर लिया। किसने? राम सिंह ने पाहुड़ यानी कि जो पहाड़े होते हैं, पहाड़े जिसको अपन बोलते हैं, उनको दोहा के रूप में क्या कर लिया, याद कर लिया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और आज की अंतिम स्लाइड थी दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल अगली क्लास सिद्ध साहित्य के रूप में शुरू करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।